39,400 निफ्टी एनर्जी, 56 रुपीज से लेकर के 58 सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। वीकेंड पे हमने एक बड़ा ही प्यारा सा वीडियो लिया था निफ्टी एनर्जी और सुज़लॉन के कंपैरिजन के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। अब आज के दिन सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड पर आता है एक और ऑर्डर। थर्सडे को कंपनी को मिला था एक और ऑर्डर, यानी कि 2 ऑर्डर कंपनी को पिछले 4-5 दिनों के अंदर अंदर मिल चुके हैं। अब इतनी सारी अचीवमेंट्स के साथ में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने ड्रॉप किया। एक बार यहाँ पर आओ, ये था आपका थर्सडे वाला वीडियो। 39,400 आपका निफ्टी एनर्जी यहां पर ड्रॉप करेगा, उसके बाद में वापस से रीबाउंड किया है निफ्टी एनर्जी और उसका इफेक्ट सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड पर भी नजर आ रहा है। चार्ट पर आते हैं एक बार। ये है आपका निफ्टी एनर्जी, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कल के दिन ड्रॉ होती है। 39,400 पॉइंट्स के नीचे निफ्टी एनर्जी गिरता है, वापस से रीबाउंड कर जाता है दिन के आखिर में, जिसके बाद में आज एक बार फिर से निफ्टी एनर्जी ऊपर की तरफ चढ़ता है। फिर से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल की तरह का फॉर्मेशन नजर आ रहा है, ऑल्दो 7 EMA पर रिजेक्शन है। सिमिलर चीज सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने भी की। जैसे ही निफ्टी एनर्जी ड्रॉप किया, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड भी 56 रुपीज की रेंज पर वापस से गिरता है। आज वापस रिकवर करता है 58 रुपीज के प्राइस के पास में। 58 रुपीज जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, जहां से ऑलरेडी 2 बार ये आपको पहले फॉल दे चुका है। आज एक बार फिर से 58 पर स्ट्रगल कर रहा है। सो देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है। पहले अपडेट्स पर आते हैं, सब्सक्राइब कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपकी अपडेट्स पे। सो कंपनी को मिला है 105 मेगावाट का ऑर्डर। कहां से? सनश्योर एनर्जी से कंपनी को ये ऑर्डर मिलता है 105 मेगावाट और मेगावाट का, ठीक है, जिसके अंडर कंपनी को S175 विंड टर्बाइन लॉन्च करनी है टू सनश्योर एनर्जी फॉर 105 मेगावाट का ये ऑर्डर रहेगा टोटल। और ये ऑर्डर कंपनी को दिया किस लिए गया है? ऑल्दो सनश्योर एनर्जी जो है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के साथ में लगातार पार्टनरशिप पर बनी हुई है। पिछले 7 महीनों में काफी सारे ऑर्डर सुज़लॉन को दिए गए हैं सनश्योर एनर्जी की तरफ से। इसके पीछे इन्होंने रीजन बताया है मार्केट कॉन्फिडेंस। अब जब बात आती है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर मार्केट कॉन्फिडेंस की, तो इसके बारे में आप लोग क्या चीज समझते हो? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर मार्केट कॉन्फिडेंस इंडिकेट आपको करता है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना। आप बहुत क्या क्या होता है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो हर चीज के ऊपर, स्पेशली अब सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बात आती है। आज तेजी है, लोग खुश होंगे, कहेंगे अब यहाँ से 60 होगा, अब यहाँ से 70 हो जाएगा, अब यहाँ से 100 रुपए हो जाएगा। कल को स्टॉक गिरावट में आ जाएगा थोड़ी सी, तब आप कहोगे कि भैया यहाँ से 30 रुपए, अब यहाँ से 40 रुपए, अब तो खत्म कहानी। ये जो तेजी है, बढ़ना गिरना मार्केट का गेम है, ये मार्केट के साथ चलेगा। अब दूसरी बात आती है, कंपनी को जो ऑर्डर मिला है, इसके साथ में कंपनी को एक ऑर्डर और मिला था 25 जून को, ऑलमोस्ट शायद थर्सडे के दिन मिला था ये ऑर्डर। 400 मेगावाट का EPC ऑर्डर था टाटा पावर रिन्यूएबल्स की तरफ से, जिसके साथ में टाटा पावर रिन्यूएबल्स के साथ सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की जो पार्टनरशिप है वो टोटल 1 गीगावाट की हो जाती है। तो आप लोग के काफी सारे सवाल थे जिसको हमने वीकेंड पर भी डिस्कस किया था टोटल 2 वीडियोस में, कि क्यों सुज़लॉन को ऑर्डर तो मिलते हैं बट शेयर नहीं बढ़ पा रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है। एक रीजन हमने लिया था निफ्टी एनर्जी की पोजीशन, दूसरा हमने प्रॉपर मार्केट को समझा था कि मार्केट इस समय आपको क्या शो कर रहा है, तीसरा आपके चार्ट्स 58 पर आपका क्रूशियल रिजेक्शन बना हुआ है। ये सब चीजों को जब आप कंक्लूड करते हो तो आपको समझ में आता है कि ऑर्डर बुक एक्चुअली में पॉजिटिव न्यूज आपको ये नहीं बताते कि शेयर में आप तेजी आएगी। आप कई बार देखते हो कि कई बार पॉजिटिव न्यूज आती है, शेयर आपके बढ़ते ही नहीं। सिर्फ सुज़लॉन की बात ही नहीं है, कई सारी कंपनीज आपको दिखेंगी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आने पर भी शेयर नहीं बढ़ता। अब उसके पीछे अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे सुज़लॉन में अभी आपने देखा कि 58 रुपीज पर ये स्ट्रगल कर रहा है बार बार, है ना। सुज़लॉन एनर्जी 58 पर आते ही बार बार स्ट्रगल कर रहा है, और जब तक ये 58 के ऊपर क्रॉस नहीं करता आप 60 रुपीज तक वापस नहीं जा सकते। और जब तक आप 60 रुपीज पर वापस नहीं जा रहे हो, दैट मीन्स कि आपका डबल टॉप पैटर्न भी वहां पर क्रिएट नहीं हो रहा। और जितना स्ट्रगल या जितना ये टाइम डबल टॉप पैटर्न बनाने में लगाएगा, उतना ही टाइम ये फर्दर और ब्रेकआउट के अंदर लगाएगा, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी ट्रिपल टॉप बना रहे 58 पे, अभी तो उसको वापस से रिबाउंड करके 60 पर डबल टॉप भी बनाना है। तो अभी स्ट्रगल देखो चार्ट्स के ऊपर कितना है। ऑल दो ये चार्ट आपका बुलिश है, रीजन क्या है कि आपका 200 EMA 53 पर शिफ्ट हो चुका है। तो जब तक आपका स्टॉक 200 EMA पर है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये बुलिश है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि फॉर एग्जांपल मेरी बाइंग 48 के आसपास है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे एंट्री बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अभी चीजें अच्छी हैं। जब तक ये 53 यानी कि 200 EMA के ऊपर है, जब तक उसके नीचे नहीं गिरता भैया चार्ट अच्छा नजर आता है। आई होप ये सभी पॉइंट्स आप यहां पर समझ चुके होंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास जो चीजें हैं, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को जो ऑर्डर मिला है S175
जो है आपकी टर्बाइंस का 5 मेगावाट के साथ में जाएगा ये ऑर्डर, और 105 ऑर्डर कंपनी को यहाँ मेगावाट का ऑर्डर जो है पहला ऑर्डर यहाँ पर मिला है। इसके अलावा पिछले 7 महीनों में, सॉरी 7 नहीं 14 महीनों में इसी कंपनी से 400.8 मेगावाट की पार्टनरशिप ऑलरेडी ये कंपनी कर चुकी है, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, तो ऑलरेडी पार्टनरशिप सनश्योर के साथ में लगातार यहाँ पर बन रही है, और लगभग तीसरा ऑर्डर है पिछले 14 महीनों में सनश्योर के साथ में सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का। तो एक तो आपका टाटा पावर रिन्यूएबल और साथ में सनश्योर एनर्जी, और भी बहुत से पार्टनर्स है जो कि कंपनी को बार बार ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो कि कंपनी के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी बात है। अब जब कॉन्फिडेंस की बात आती है तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि एग्जीक्यूशन डिले कंपनी का सबसे बड़ा कंसर्न था, जो कंपनी ने Q3 के बारे में बताया कि हम लैंड एक्विजिशन भी करेंगे और एग्जीक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर Q4 में कंपनी ने सुज़लोन 2.0 की अपडेट दी, जिसके साथ में कंपनी ने अपना एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हुआ है इसके बारे में ही बताया। 71.4 पर आपका MFI है, 55.2 पर आपका RSI है। मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूं कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के होल्डिंग पैटर्न को लेकर के आप लोगों का बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है, और जो मैंने संडे के दिन हम लोगों ने वीडियो डिस्कस किया था ना, यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पिछले 3 सालों में सुज़लोन की होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग किस तरह से रही है, FIs DIs की होल्डिंग किस तरीके से रही है, प्रॉपर मैंने आपको सही तरीके से समझाई है कि आखिर प्रमोटर यहाँ पर कम क्यों है। और ऐसा नहीं है कि आज कम है, इनफैक्ट 2022-23 में भी कम ही थे, तब लोगों को दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि तब शेयर भागता था। बट क्या हुआ, इस पर भी एक बड़ा प्यारा सा कमेंट आता कि भाई तेरे को सुज़लोन के प्रमोटर से कितना प्यार है, क्यों उनकी तारीफ कर रहा है। मैं देखो तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको ये चीज बस बताना चाहता हूं कि एक इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव किस तरह से मैटर करता है। शेयर में तेजी आती है तो इन्वेस्टर को हर चीजें बढ़िया दिखती है, जैसे ही शेयर साइडवेज चलने लग जाता है या फिर करेक्शन पर आता है, तब वही चीजें इन्वेस्टर को बुरी लगने लग जाती हैं। तो रादर देन कि आप इन सब चीजों को अच्छा बुरा हर समय अपने आप को बदलते रहो, बेटर ये है कि अगर कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है तो दैट मींस कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, पॉसिबिलिटीज वहां पर अच्छी नजर आती है। ठीक है, ओवरऑल आपके जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम क्यों है, किस लिए है, ESOPs वगैरह क्या है, सब मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हो। अब आते हैं वापस से चार्ट के ऊपर। अभी हमने डिस्कस किया कि 58 को क्रॉस करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न ऑलरेडी बना चुका है। तो ऐसे में 61 आने में जितना ये डिले करेगा उतना इसके साइडवेज की प्रोबेबिलिटी बनती चली जाएगी, यानी कि उतना ही ये स्ट्रॉन्ग साइडवेज रहेगा। और जितना कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग साइडवेज में रहता है और जितना 200 EMA उसका ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो, क्योंकि ये 200 EMA आपका 51 रुपीज के प्राइस से बढ़ता हुआ 53 रुपीज पर आया है, जो कि अच्छा साइन होता है। तो जितने जल्दी आपका 200 EMA ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है उतना ही स्टार्ट के लिए अच्छा है। ठीक है, मतलब साइडवेज कंसोलिडेशन कोई बुरी चीज नहीं होती अगर स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा है। ऑलरेडी कंपनी ने लगभग आपका 39 रुपीज के आसपास शेयर गिर गया था, 38-39 के आसपास, तो वहां से अगर आप देखोगे 60 रुपीज तक के रिटर्न कंपनी ने दिए हैं। तो ऑलरेडी रिटर्न दिए हैं यहाँ पर। अगर 1-2 महीने साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहा है, दैट डजंट मीन कि यहाँ पर आप रिटर्न्स नहीं बन रहे। समझे, मैं आपको ऑप्टिमिज्म नहीं दे रहा, मैं आपको सब चीजें तरीके से बता रहा हूँ कि साइडवेज पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मुझे यहाँ पर फ्रेश एंट्री करनी है, मैंने आपको एक तो बताया कि लोअर लेवल्स पर मैंने एंट्री कर रखी है, अगर मुझे फ्रेश एंट्री करनी है तो मुझे कहां पर नजर होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि डबल टॉप आपका यहाँ पर बनता है 60 रुपीज के पास में, तो वहां पर आपका एक और साइडवेज चलेगा। तो अगर मुझे फ्रेश एंट्री करनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो आई बिलीव कि 60 रुपीज एक परफेक्ट प्राइस बन सकता है, जहां पर डबल टॉप बनने के बाद आपको एक फर्दर फ्रेश ब्रेकआउट और मिलेगा। ठीक है, तो आई बिलीव 60 रुपीज एक परफेक्ट प्राइस हो सकता है, क्योंकि अभी आपकी साइडवेज कंसोलिडेशन की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उतना पेशेंस आई बिलीव कि इन्वेस्टर में नहीं होता है आज की डेट में कि भैया मैं साइडवेज के अंदर बैठा रहा हूं 1 महीना या 15-20 सेशन के लिए, क्योंकि इतना पेशेंस नहीं है इन्वेस्टर के अंदर। तो ऐसे में जब आपका 60 यहां पर बनता है तो डबल टॉप के साथ में साइडवेज चल करके 5-7 सेशन फिर आपके फर्दर ब्रेकआउट की चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। तो अगर आप इम्पेशेंट हो तो आपको हर एक पॉइंट पर नजर होनी चाहिए कि कहां पर क्या पैटर्न बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ सकती है। तो ये था वीडियो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड से अकॉर्डिंग। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना। आई एम NRSM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।